नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। ये बजट सेशन आपके लिए बहुत बड़ी सिखलाई है। ये बजट सेशन क्या हर साल यही होता है? मेरे को तो हर साल यही चीज़ देखने को मिलती है। परसों के दिन हैवी सेलिंग थी, हैवी सेलिंग इस कदर कि डिक्लाइन बिल्कुल यहाँ तक था। अगर बात करें कल के दिन तो हैवी बाइंग थी, जो एडवांस था वो यहाँ तक था। आज के दिन क्या हुआ? बिल्कुल बराबर। इससे मतलब क्या निकलता है उसको समझो। जब मार्केट गिरती है या बढ़ती है, वेन एवर मार्केट गोज अप और गोज डाउन, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है। जैसे ही वॉलेटिलिटी बढ़ती है विक्स ऊपर जाता है, और जैसे ही विक्स ऊपर जाता है प्रीमियम ऊपर जाता है। आज के दिन क्या हुआ? एडवांस और डिक्लाइन एकदम बराबर, मतलब विक्स कूल डाउन हो गया। विक्स कूल डाउन होने के साथ ही प्रीमियम भी कूल डाउन हो गए। जो बड़े बड़े ऑप्शन राइटर्स थे उन्होंने ऑप्शन डीके का भरपूर फायदा उठाया, और छोटे रिटेलर्स जिनके स्टॉक्स तो बढ़ रहे थे लेकिन उनका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी डिके हो रहा था, विक्स नीचे गिर रहा है, वॉलेटिलिटी कम हो रही है। तो दोस्तों आपको आज समझ में आया होगा कि आपने कॉल ऑप्शन खरीदा तो स्टॉक भी बढ़ा लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा। तो ये चीज आपको सीखने को मिली। मस्ट नोट इट एंड मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। फिलहाल बात करें दोस्तों आज की, तो आज के दिन प्रीमियम डिके जबरदस्त तरीके से हुआ। मार्केट वाज मूविंग लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि विक्स वाज फॉलिंग। क्योंकि आज के दिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है। मार्केट में विक्स वाज गोइंग डाउन और आज के दिन पैनिक बिल्कुल भी नहीं था, और मार्केट एकदम आराम से धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिसके चलते आज प्रीमियम डिके हो रहा था। निफ्टी बैंक फिलहाल 118 पॉइंट्स अप, निफ्टी 50 123 पॉइंट्स अप और सेंसेक्स 400 पॉइंट्स अप, लेकिन प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़े। बात करें ग्लोबल मार्केट्स की दोस्तों, तो ग्लोबल मार्केट्स में बिडेन साहब को चीयर अप किया जा रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने जो आलीशान वाइट हाउस है उससे बाहर आ गए हैं। बस सैडली उनके लिए सैड, लेकिन उन्होंने पिछले 3-4 सालों में जो ग्लोबल मार्केट्स में अपने ट्वीट से जो कहर मचाया है, एटलीस्ट वर्ल्ड विल बी स्लाइटली एट पीस। पीस तो दुनिया में कभी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट स्लाइटली एट पीस, एटलीस्ट थोड़ा ट्वीट वॉर कम होगा। एनीवे बात करते हैं टॉप गेनर्स की। टॉप गेनर्स में टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, विप्रो एंड मारुति सुजुकी। उसका रीज़न मैंने आपको कल बताया था कि टाटा मोटर्स अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर सकता है। याद है कि नहीं? नहीं याद है? कोई बात नहीं, कल का वीडियो जाके देख सकते हो। मारुति सुजुकी ने भी अपने प्राइस को बढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था टाटा मोटर्स भी अपने पैसेंजर व्हीकल्स के प्राइसेस जल्दी ही बढ़ा सकता है। बात करें टॉप लूजर्स की, आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग हुई है पावर ग्रिड में, श्री सीमेंट, एनटीपीसी एंड गेल। दीज वर दी टॉप 4 स्टॉक्स जिसमें कि आज प्रॉफिट बुकिंग अच्छे से हुई। चार्ट पे देखते हैं दोस्तों, निफ्टी बैंक आप देख सकते हैं पिछले कल के दिन कितनी बड़ी कैंडल, मतलब हैवी वॉलेटिलिटी। कल के दिन हैवी बाइंग, अच्छी खासी वॉलेटिलिटी विक्स को ऊपर ले जाएगी, और आज के दिन विक्स एकदम कूल ऑफ हो गया। कैंडल कितनी बड़ी बनी है? जरा सी, मतलब देयर इज नो वॉलेटिलिटी, विक्स गोइंग डाउन, प्रीमियम डिकेइंग, मंथ एंड रिटेलर्स लूजिंग। सेम वही चीज़ निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में परसों के दिन, उसके पहले दिन बड़ी गिरावट, कल के दिन हैवी बाइंग। कुल मिलाकर के पूरा की पूरी व्यवस्था बनाई गई कि विक्स ऊपर जाए ताकि प्रीमियम ऊपर जाए। आज के दिन प्रीमियम हुआ डिके, और आपके स्टॉक तो ऊपर जा रहे थे लेकिन आपको कोई भी प्रीमियम गेन नहीं हो रहा था। फिलहाल बात करें मार्केट के ट्रेंड की, मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज़ जो कि ध्यान देने वाली है, निफ्टी 50 अपने उसी रेजिस्टेंस जोन पे आ गया है 14,650, जहां से वो पिछली बार भी नीचे गया था। सो केयरफुल, थोड़ा सा केयरफुल रहें, मार्केट को देखें समझे। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को दोस्तों। मैं अगर वही बोलता हूँ ना कि अगर मैं 24 घंटे भी आपको सिखाता रहूँगा तो भी हो सकता है कुछ चीज़ें होंगी जो कि मैं कुछ चीज़ें हो सकता है मैं ना बता पाऊँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें सिखाने को, इतनी सारी चीज़ें बताने को हैं, इतनी सारी चीज़ें सीखने को। इवन आई डू लर्न एवरी डे। तो भाई मार्केट में आज गुड न्यूज़ क्या है? पहली चीज़ तो गुड न्यूज़ ये है कि ट्वीट वॉर ख़त्म हो जाएगा भाई धीरे धीरे, क्योंकि ट्रंप साहब अब चले गए हैं। इतने दिनों में पता नहीं कितने ट्वीट आ जाते हैं, तो कुछ अकाउंट वगैरह भी ब्लॉक कर दिया गया था उनका। तो ट्वीट वॉर ख़त्म हो गया है, क्योंकि एक ट्वीट से पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट से एकदम धाराशायी हो जाती थी। याद है आपको? जिन लोगों को याद है यस लिखो कॉमेंट सेक्शन में। पूरी की पूरी मार्केट एक ट्वीट से गिरा देते थे। एक ट्वीट से मार्केट एकदम ऊपर, कुछ बोल दिया H1B वीज़ा बोल दिया, यहाँ IT कंपनीज गिर गई। कुछ बोल दिया वहाँ पे चाइना का अगेंस्ट बोल दिया, वहाँ चाइना की मार्केट गिर गई। टाटा स्टील के स्टॉक्स गिर गए। तो एकदम से मतलब एक ट्वीट का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। यूएस प्रेसिडेंट के एक ट्वीट का बहुत बड़ा रोल है। एनीवे फिलहाल अभी तो वो एरा ख़त्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। ओके, बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ का जो एक्विजिशन है, मैक्स लाइफ में एक्विजिशन एक्सिस बैंक का होना है, उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़ बोथ फॉर एक्सिस बैंक एंड मैक्स लाइफ।
इसके अलावा दोस्तों जो Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत ही शानदार आ रहे हैं, जैसा मार्केट ने एक्सपेक्टेशन की है उसी प्रकार से रिजल्ट्स आ रहे हैं। कोई भी ऐसा रिजल्ट अभी तक फिलहाल नहीं आया है जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से खराब हो। रही बात आज के दिन बजाज फाइनेंस के भी रिजल्ट्स आए थे, आई एम श्योर आपने उसके वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा है मस्ट वॉच, क्योंकि उसमें कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसमें कि बजाज फाइनेंस मार्केट की एक्सपेक्टेशन से खरा नहीं उतरा, और बाई चांस उसमें गिरावट होती है तो क्या करना है मैंने उस वीडियो में बताया, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। एनीवे बात करें हेवल्स की दोस्तों, तो हेवल्स में बहुत ही शानदार नतीजे आए थे जिसके की एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, क्योंकि जिस हिसाब से हेवल्स चढ़ा था उस हिसाब से अगर हेवल्स में इस प्रकार के रिजल्ट ना आते, नेट प्रॉफिट 74% अप और रेवेन्यू 40% अप, तो मेरे हिसाब से हेवल्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन हेवल्स ने अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट करते हुए मेरे हिसाब से रीजनेबली गुड नंबर्स भी दिए हैं, प्लस अगर बात करें ₹3 का डिविडेंड भी दिया है पर शेयर, जिसकी रिकॉर्ड डेट 29 जनवरी है। अगर आपके पास शेयर है तो 29 जनवरी तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं अपने डीमैट अकाउंट में, आपको ₹3 पर शेयर का डिविडेंड भी मिलेगा। आज के दिन दोस्तों आईटी स्टॉक्स वर जस्ट फायरिंग लाइक एनीथिंग। आज के दिन काफ़ी अच्छा माहौल था, स्पेशली क्योंकि रिजल्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छे आए हैं आईटी स्टॉक्स के। माइंडट्री के तो बम्पर रिजल्ट थे, इस कारण माइंडट्री भी आज बहुत शानदार भाग रहा था। इसके अलावा दोस्तों टनला सोल्यूशन में एक बहुत तगड़ी न्यूज़ आई है। टनला सोल्यूशन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करा है जिसमें कि वो एक ब्लॉकचेन इनेबल्ड प्लेटफॉर्म बनाएंगे। दोस्तों कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो तो मैंने टनला सोल्यूशन को कवर किया था और मैंने आपको कहा था कि इस स्टॉक को आप ले सकते हैं विद ड्यू कॉशन, क्योंकि एक छोटा कंपनी का स्टॉक है, कोई बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी नहीं है, लेकिन इसके जो बिजनेस फंडामेंटल्स और जिस प्रकार से ये मल्टीफोल्ड्स ग्रो हो रहे हैं, आई थिंक इट हैज़ ग्रेट फ्यूचर, और आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई सारी नई कंपनियां हैं जो कि धीरे धीरे ग्रो करती हैं, कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो धीरे धीरे आईपीओ लेकर के आती हैं। और आईपीओ की सीरीज़ में अगर हम लोग बात करें इंडिगो पेंट्स के आईपीओ की 1.9 टाइम्स फर्स्ट डे सब्सक्राइब हुआ है, जबकि ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर बात करें आईआरएफसी आईपीओ की, उसको मैं अभी रिसेंटली आगे कवर करूंगा, बट इंडिगो पेंट्स का 1.9 टाइम्स फर्स्ट डे में सब्सक्रिप्शन इज रीजनेबली ओके। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ 100% सब्सक्रिप्शन पहले दिन हो जाना ही काफ़ी है, एक प्रॉमिसिंग सिग्नल देता है एक अच्छे स्टॉक का, एक अच्छी कंपनी को। अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा है मेरा तो देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि इंडिगो पेंट्स का जो CAGR है कितना बम्पर है, कितना शानदार परफॉर्मेंस है, और इंडिया में जिस प्रकार से हाउसिंग सेक्टर ग्रो हो रहा है उस हिसाब से इसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, इंडिगो पेंट्स का रिव्यू आपको देखना चाहिए, यू विल गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज। सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। मैंने उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं जिससे कि आपका होराइजन वाइड होगा और आपको डिसीजन मेकिंग में आसान होगा। इसके अलावा दोस्तों न्यूज़ थी पेपर सेक्टर स्टॉक्स में न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है न्यूज़ प्रिंट रोल में, जिनका इंपोर्ट होता है इंडिया में, उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर बाहर से जो न्यूज़पेपर का कागज़ आता है उस पर अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी तो क्या होगा भाई, लोग अब महंगा हो जाएगा ना, वो बाहर से माल जो आया है, तो जब वो महंगा हो जाएगा तो लोग कहाँ देखेंगे? इंडिया के अंदर जो कागज़ बनाने वाली कंपनियाँ हैं उनकी तरफ। इस कारण पेपर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी थी कुछ दिनों पहले से। जनरली दोस्तों क्या होता है 5% लोगों को ये न्यूज़ पहले ही पता होती है, तो वो 5% लोग पहले खरीद लेते हैं। हमारे जैसे जो रहे बचे 5% लोग हैं वो लोग उस स्टॉक के मूवमेंट से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, और रहे बचे 90% लोग वो कब खरीदते हैं? जब स्टॉक में ऑलरेडी न्यूज़ आ चुकी होती है, और उस समय ये 10% लोग सेल कर रहे होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसी कारण बेचारे ये 90% लोग नुकसान में रहते हैं। फिलहाल बात करें दोस्तों इसी तरीके के टेक्निक से कौन सा स्टॉक हम लोगों ने पकड़ा था? हम लोग ने पकड़ा था अडानी ग्रीन। किस प्राइस पे? 910 के प्राइस पे। क्योंकि दोस्तों मैं वो 5% आदमी तो होने की मेरे को न्यूज़ पता चल सके टाइम पे, मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, तो मैं वो 5% तो बन नहीं सकता, लेकिन रिमेनिंग 5% में डेफिनेटली आ सकता हूँ, जिससे कि मैं चार्ट एनालिसिस करके ये पता करता हूँ कि कौन सा वो स्टॉक है जिसमें कि अच्छा मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, ताकि आपको मैं सिखा सकूँ। और अडानी ग्रीन को हम लोग ने पकड़ा था 910 पर, उसके उसमें अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ी। और अडानी ग्रीन में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अडानी ग्रीन ने 150 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट कच्छ गुजरात में कमीशन किया है। अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़। लेकिन इसको ये न्यूज़ तो मुझे पता नहीं थी, लेकिन मैंने स्टॉक के चार्ट से ये पता किया कि इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि इसमें अच्छे सिग्नल दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ? स्टॉक हैज़ मूव्ड अप। सो अल्टीमेटली एम क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए टॉप 10% में। एनीवे बात करते हैं नॉट सो गुड न्यूज़ की। नॉट सो गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि IRFC के जो IPO है वो 3.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है ऑन थर्ड डे।
मेरी बात समझ रहे हैं? तीसरे दिन 3.9 टाइम्स, जबकि आजकल का जिस हिसाब से मार्केट में लिक्विडिटी और स्टैंडर्ड है, आजकल 100 टाइम्स सब्सक्राइब होते हैं IPOs। तो ऐसे में अगर 3 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिससे कि आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट जिसने जिसने अप्लाई किया सबको मिल जाएगा। इसके अलावा IRFC के IPO के जो ठंडे ठंडे व्हाट यू कॉल सब्सक्रिप्शन के चलते, मैंने आज मेंबर्स को बताया था कि जो लोग अप्लाई कर चुके हैं दे कैन ईदर कैंसिल और दे कैन री थिंक अबाउट दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस IPO। ऑल्दो कंपनी का बिजनेस प्रॉमिसिंग है, लेकिन कंपनी का जो IPO है उसमें थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन कम है, इसलिए अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए ले रहे हैं तो लिस्टिंग गेन हो सकता है आपको उतना अच्छा ना मिले जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है, बजट सेशन है। हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जिससे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाए जिसमें कि गवर्नमेंट के स्टॉक्स रेलवेज पे कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है, इस कारण मार्केट थोड़ा सा कॉशियस है। एनीवे, बात करें गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की, दोस्तों गवर्नमेंट उसमें 10% का स्टेक वाया OFS सेल करने का प्लान कर रही है, और जिसके चलते गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में आगे वीकनेस दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि ये न्यूज़ फिर धीरे धीरे करके बार बार आती रहेंगी। एक और भी OFS की न्यूज़ है, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बार और आपको बता देना चाहता हूं कि वर्ल्ड में जो कोरोना के केसेस हैं वो अभी भी रैम्पेंट हैं, चल रहे हैं, और जो जो कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा इफेक्टेड हैं वो लोग अपने लॉकडाउन को धीरे धीरे करके एक्सटेंड कर रही हैं। उनमें से एक है जर्मनी, जिसमें कि ऐसा न्यूज़ आ रही है कि 14 फ़रवरी तक, वैलेंटाइंस डे तक उन्होंने अपने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है। अगेन दीज आर न्यू रूमर्स, दीज आर जस्ट न्यूज़, कंफर्म न्यूज़ जब आएगी तब तक आपको लेट हो जाएगा, इसलिए मेरा काम है आपको जो मार्केट में रूमर्स चल रही हैं उसको भी बताना, क्योंकि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ही बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़ होता है। तो जब आप न्यूज़ देखते हैं टीवी चैनल पे उस समय स्टॉक गिर जाता है, क्यों? क्योंकि रूमर्स पे खरीदा गया है और स्टॉक पे, न्यूज़ पे सेल किया जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई यू एंड अप लूजिंग। एनीवे, बात करें टाटा कम्युनिकेशन की। टाटा कम्युनिकेशन की भाई गवर्नमेंट उसमें भी 26.12% का स्टेक सेल कर सकती है थ्रू OFS। तो इस कारण टाटा कम्युनिकेशन का स्टॉक आज बम्पर गिरा, बम्पर मीन्स बम्पर, ऑलमोस्ट 7-8% के आसपास टाटा कम्युनिकेशन का स्टॉक गिरा था। और हो सकता है क्योंकि इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स ने आज इससे एग्जिट मार दिया है, अब जो थोड़े मोड़े बच्चे हैं वो फिर से एग्जिट मारेंगे, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा प्रेशर आगे दिखाई पड़ सकता है। कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अच्छा स्टॉक है, पीपल में इवन बाय, लेकिन थोड़ा सा वेट कर सकते हो अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम, बाय बाय फॉर नाउ।